वो यूरोप जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देशों का गढ़ माना जाता था, आज भारत के एक फैसले से हिल गया है। और यह कोई भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि ऊर्जा कूटनीति की वो सच्चाई है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। लेकिन यह चमत्कार अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे है भारत की दूरदर्शी सोच, रूस से निभाई गई रणनीतिक दोस्ती और एक ऐसा जवाब जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों की जुबान बंद कर दी। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिन पहले, जब यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध कोई साधारण आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि यह सीधा सीधा भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध था। उधर अमेरिका के एक ताकतवर सीनेटर ने सार्वजनिक रूप से कहा, वी विल क्रश इंडियन इकोनॉमी बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। यानी भारत पर खुलेआम धमकी दी गई कि अगर तुमने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा तो हम तुम्हारी इकोनॉमी कुचल देंगे। लेकिन भारत भी अब वो देश नहीं रहा जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर झुक जाए। मोदी सरकार ने साफ शब्दों में जवाब दिया, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज सुप्रीम, वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू। मतलब भारत वही करेगा जो 140 करोड़ जनता के हित में जरूरी है। यूरोप की दूसरी धमकी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल को रिफाइन करके डीजल या पेट्रोल बनाकर यूरोप को भेजेगा तो हम उसे खरीदेंगे नहीं। ये एक तरह से भारत को दोहरी सजा देने की कोशिश थी। लेकिन भारत ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, बल्कि सीधा एक्शन लिया। 3 दिन के अंदर भारत ने यूरोप की तरफ जाने वाली सारी तेल सप्लाई रोक दी और फिर जो हुआ उसने यूरोप की नींव हिला दी। कुछ ही दिनों में यूरोप के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई। पंपों पर लंबी लाइनें, दाम आसमान छूते हुए और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने औद्योगिक उत्पादन तक रोक दिया। भारत झुका नहीं, बल्कि उठ खड़ा हुआ। सरकार अब नायरा एनर्जी में 70,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करने जा रही है ताकि रिफाइनिंग क्षमता और बढ़ाई जा सके और सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में लाया जा सके। दूसरी ओर नायरा एनर्जी खुद 7,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करने जा रही है, जिसमें नए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, यूनिट्स और रिटेल नेटवर्क शामिल हैं। यानी पश्चिम ने जहां भारत की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की, वहीं भारत ने उसे और मजबूत कर दिया। अब बात अफ्रीका की। भारत ने यूरोप को साफ तौर पर दिखा दिया कि हम अब किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं हैं। भारत ने तेल सप्लाई को यूरोप से मोड़कर अफ्रीका और एशिया के देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में अफ्रीका को भारत से डीजल की सप्लाई 38% तक बढ़ गई। नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब भारत से सस्ते और भरोसेमंद ईंधन की सप्लाई के कारण तेजी से विकास कर रहे हैं। यही कारण है कि अब भारत अफ्रीका का भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर बन चुका है। दोस्तों, भारत की ताकत सिर्फ तेल नहीं है। अगर भारत एक झटके में यूरोप को हिला सकता है तो उसका कारण है भारत की जेनेरिक दवाइयों की शक्ति। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 60% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां भारत में बनती हैं। अगर भारत एक दिन भी दवाइयों की सप्लाई रोक दे तो यूरोप के अस्पतालों में इलाज रुक जाएगा, फार्मेसी की शेल्फें खाली हो जाएंगी और जानें जोखिम में पड़ जाएंगी। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। यूरोप की बैंकों से लेकर सरकारी सिस्टम, रेलवे और एयरपोर्ट्स, हर जगह भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। अगर भारत सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी बीपीओ और आईटी सेवाएं बंद कर दे तो यूरोप की आधी डिजिटल व्यवस्था बैठ जाएगी। इतना ही नहीं, स्टील, टेक्सटाइल, गारमेंट, ज्वेलरी, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर भारत से सप्लाई होते हैं। भारत चाहे तो सिर्फ एक फैसले से यूरोप के शोरूम सूने कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की रिफाइनिंग ताकत की। भारत के पास 25 से ज्यादा बड़ी रिफाइनरियां हैं, जिनकी कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी 25 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है। इनमें सबसे बड़ी है रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, जिसकी अकेले की क्षमता 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। वहीं वेडिनार की नायरा एनर्जी रिफाइनरी हर दिन करीब 4 लाख बैरल तेल प्रोसेस करती है। इतनी जबरदस्त क्षमता के आगे कोई भी देश भारत से रिफाइंड तेल लेने पर मजबूर होगा।
अब अगर यूरोप की बात करें तो 2022 तक उनकी डीजल जरूरत का 50% रूस से पूरा होता था। लेकिन रूस पर बैन के बाद यूरोप को भारत से रिफाइंड तेल लेना पड़ा। अकेले 2024 में भारत ने यूरोप को 4 करोड़ टन रिफाइंड तेल भेजा, जिसकी कीमत करीब 40 अरब डॉलर रही। लेकिन जैसे ही यूरोप ने भारत पर पाबंदी लगाई, भारत ने उस सप्लाई को अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया और अब अनुमान है कि 2025 में भारत अफ्रीका को करीब 8 करोड़ टन रिफाइंड प्रोडक्ट भेजेगा, जिसकी कीमत 70 अरब डॉलर से ज्यादा होगी। अब अमेरिका की हालत सुनिए। अमेरिका को हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होती है, लेकिन उनकी शेल ओनेल प्रोडक्शन में गिरावट आई है और अब वे भी भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने लगे हैं, क्योंकि भारत से उन्हें बेहतर क्वालिटी और सस्ती कीमत मिलती है। यानी अब भारत अमेरिका को भी अपनी सप्लाई शर्तों पर दे रहा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर हर साल करीब 5 बिलियन डॉलर की बचत की है। इसी बचत से सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया, जिससे आम आदमी को राहत मिली। यानी रणनीति भी सफल, जनता भी संतुष्ट और दुश्मन भी चुप। अब देखिए किस तरह यूरोप घुटनों पर आ गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सब के सब भारत से संपर्क कर रहे हैं कि थोड़ा तेल भेज दो, हमारी जनता परेशान है। यहां तक कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भारत से निवेदन किया है कि कृपया सप्लाई फिर से शुरू कर दो। लेकिन भारत ने अब सख्त रुख अपनाया है और कहा है, पहले हमारे रिफाइनरी पर लगाए गए बैन हटाओ, हमारे कारोबार को फिर से वैध करो और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पहल करो। आज भारत सिर्फ ऊर्जा खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो एनर्जी डिप्लोमेसी का वैश्विक केंद्र बन चुका है। अमेरिका हो या यूरोप, हर कोई भारत के दरवाजे पर खड़ा है। रूस को नया बाजार चाहिए था, भारत ने दिया। अफ्रीका को सस्ता तेल चाहिए था, भारत ने दिया। पश्चिम ने भारत की कमर तोड़ने की कोशिश की, भारत ने पूरा बाजार ही मोड़ दिया। और यही है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। तो साथियों, आज जो आपने सुना वो सिर्फ एक ऊर्जा नीति की कहानी नहीं थी, बल्कि ये भारत के नए आत्मनिर्भर युग का उद्घोष था। वो भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का पिछड़ा देश कहा जाता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने तेल के नल पर हाथ रखकर शर्तें तय कर रहा है। यूरोप जो भारत को ब्लैकलिस्ट करना चाहता था, अब उसी भारत से भीख मांग रहा है, पेट्रोल डीजल दे दो, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। अमेरिका जो कभी धमकी देता था, अब अपनी जरूरत के लिए भारत की शरण में आ गया है। और अफ्रीका जो सालों से उपेक्षित रहा, अब भारत की वजह से सस्ती ऊर्जा पाकर विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब हम जियोपॉलिटिक्स के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्देशक हैं। जब भारत चाहता है तो सप्लाई देता है, और जब भारत को चोट पहुंचाई जाती है तो सप्लाई रोककर पूरी दुनिया की नींव हिला देता है। यही तो है एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की असली पहचान, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकल्प बन जाए। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह सब बिना युद्ध किए, बिना धमकाए, बिना दादागिरी दिखाए, सिर्फ व्यापार, बुद्धिमत्ता और आत्मबल के दम पर किया है। यह उस नेतृत्व का परिणाम है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झुकता नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ओर झुकने पर मजबूर कर देता है। अब समय आ गया है कि भारत इस मोमेंटम को बनाए रखे। हमें अपनी ऊर्जा नीतियों में और मजबूती लानी होगी, अपने रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर लीडरशिप की स्थिति में लाना होगा और इस मौके का इस्तेमाल करके भारत को ऊर्जा सुपर पावर बना देना होगा। क्योंकि आज भारत के पास वो ताकत है जो कभी अमेरिका और रूस के पास हुआ करती थी, ऊर्जा की चाबी। और जिसने भी इतिहास में ऊर्जा की चाबी थामी है, वही पूरी दुनिया की दिशा तय करता है। इसलिए दोस्तों, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है। यह समय है दुनिया को यह याद दिलाने का कि भारत से टकराने की कीमत सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक भी होती है। और अगर भविष्य में कोई भारत की स्वतंत्रता, उसके विकल्प, उसकी कंपनियों और उसके फैसलों पर उंगली उठाएगा, तो जवाब भी साफ होगा। भारत झुकेगा नहीं, बल्कि उसकी नीति से पूरी दुनिया झुकेगी। तो क्या आप इस बदले हुए भारत के साथ खड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि भारत अपनी यह वैश्विक स्थिति और मजबूत करे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही खबरों से जागरूक कर सकें, गर्व महसूस करा सकें और दुनिया को दिखा सकें कि भारत अब बोलता नहीं, करके दिखाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।